हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप सब लोग? तो अब हम ना, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको पूरा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट करा दिया था। आज के इस वीडियो में मैं एक टिश्यू और कंप्लीट करूंगा और वो है मस्कुलर टिश्यू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो सेकंड है हमारा, यह एपिथेलियल के बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें, प्रोटीन के बने होते हैं ये। और मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के हैं। यही ना आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में आपके सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन इस पर से बन सकता है, तो ध्यान से आप समझिए। 3 तरह के हैं, इसी डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे। डिफरेंस फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, तीसरा है कार्डियक मसल, ठीक है? देखो, जो स्केलेटल मसल है, नाम से ही आपको पता चलेगा स्केलेटल मसल कहाँ पाया जाएगा। ये स्केलेटन के साथ अटैच रहता है और इसको अटैच रखने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है वो है टेंडन। तो इसकी लोकेशन क्या लिखेंगे हम? इट इज अटैच्ड विद स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब बोन्स, ठीक है? बाय बोन्स काट भी सकता है, कार्टिलेज भी आ सकता है। बाय, ये स्केलेटन लिख देते हैं, ठीक है? बाय द हेल्प ऑफ टेंडन। क्लियर हो गई बात? जो स्मूथ मसल है ये स्मूथ होता है नेचर का, इसमें कोई बोन नहीं होती। ये ऐसे ऑर्गन के अंदर पाया जाता है जो बोनलेस होते हैं। तो ये कहाँ देखा जाता है? स्मूथ मसल्स जनरली फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, मतलब होलो ऑर्गन्स। इन्हें होलो ऑर्गन्स ही बोलते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसके, लाइक फैलोपियन ट्यूब, लाइक एनस हो गया, लाइक यूट्रस हो गया, लाइक ईसोफेगस हो गया, ठीक है? इन सब में देखा जाएगा। कार्डिक मसल की अगर बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन हार्ट। ये हार्ट में देखे जाते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, अब स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है ये कैसा होता है? ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है? अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं तो स्केलेटल मसल जो है ये स्ट्रिएटेड है, इसमें लेयर्स देखी जा रही हैं। तो ये कैसा होता है? इट इज स्ट्रिएटेड। कल क्लास में ना मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें लेयर्स होती हैं। तो स्ट्रेटेड मतलब इसमें कई सारी लेयर होंगी। स्मूथ मसल कैसा होता है? इसमें कई लेयर्स नहीं होती। तो ये कैसा होता है? इट इज अनस्ट्रिएटेड। क्योंकि ये स्ट्रिएटेड है, हैंस ऑल्सो कॉल्ड
स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड मसल, इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल। इसको क्या बोलेंगे? ये कैसा होता है? इट इज स्ट्रिएटेड, हैंस ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। इसके अलावा ये जो होता है ना, ये कैसा होता है? ये बंडल की तरह होता है और अनब्रांच होता है। तो ये स्ट्रेट होगा ऐसे लाइनिंग की तरह, बंडल की तरह। तो फाइब्रस बंडल का बना हुआ है ये, एंड अनब्रांच्ड। ये कैसा है? स्पिंडल शेप्ड है और ये भी अनब्रांच्ड है। जबकि इसकी अगर बात करें तो ये कैसा है? ये भी फाइब्रस बंडल का है, बट ये कैसा होता है? बट ये ब्रांच्ड होता है। इसके अलावा स्केलेटल मसल में अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती। इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट। इसमें भी क्या होता है? एब्सेंट। इसमें प्रेजेंट। जो ये स्केलेटल मसल है, ये कैसे होते हैं? ये वॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारी इच्छा से, हमारी विल पावर से कंट्रोल होंगे। ये वॉलेंट्री मसल है, इनको वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। ये अनवॉलेंट्री मसल होते हैं, ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते। जबकि जो कार्डिक मसल है, हार्ट हमारी इच्छा से कंट्रोल होता है नहीं, तो ये भी कैसा होता है? ये भी अनवॉलेंट्री मसल है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस समझ लिए काफ़ी सारे इन सभी के अंदर। अब मैं इनका स्ट्रक्चर और आपको बता देता हूँ और उसी के साथ ये हमारा मस्कुलर टिश्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ये नोट करें। देखिए, ध्यान से देखिए इधर। जैसे इसकी बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की, तो ये ऐसे एक बंडल फॉर्म में रहेगा और इसमें जो ये बाहर मेम्ब्रेन होगी, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहलाएगी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स है। इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ होगा, ये जो फ्लूइड है जिसे सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स है। इसके अलावा इसमें ना न्यूक्लियस जो होंगे वो ऐसे होंगे टर्मिनल पे, यहाँ पे। तो एक ही सेल में आपको कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए न्यूक्लियाई। ये कैसे होते हैं न्यूक्लियस? इसमें टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें
अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे ही है। डार्क बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड दिखाई देंगे। ठीक है, ये हो गया जो ग्रीन वाला है। डार्क बैंड, ये किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। इसका एक और नाम है ए बैंड। और जो ये बीच में लाइट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है लाइट बैंड, जिसका एक और नाम है आई बैंड। ये किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या है? जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। ठीक है, और ये किससे भरा हुआ है? इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है कैल्शियम आयन। ठीक है जी, तो ये तो हो गया स्केलेटल मसल। अब देखो कार्डियक की बात करते हैं। कार्डियक के बिल्कुल सेम सारी चीज़ें उसमें भी रहेंगी यही, तो मैं यहाँ पर ना नाम नहीं लिखूँगा, बस कार्डियक मसल जो होगा आपका ब्रांच हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो नाम नहीं लिख रहा मैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, आप इसको लेबल कर लेंगे। जो चीज़ें मैं लेबल कर रहा हूँ वो, और जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो सब आप लेबल कर लेंगे, क्योंकि आप समझदार हैं। ठीक है, ये क्या होगा? डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसके अंदर मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, फ्लूइड, सार्कोप्लाज्म, जितनी चीज़ें इसमें है वो सारी तो मेंशन करोगे। इसके अलावा इसमें एक और स्पेशल चीज़ देखी जाती है, जो कि ये है, ये तो न्यूक्लियस बना दिया हमने। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये डिस्क देखी जाती है, जो इसको कर देती है यूनिन्यूक्लिएटेड। तो आप न्यूक्लियस इसमें एक ही बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। जो रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही है इंटर कैलेटेड डिस्क। याद आ गया? एक पॉइंट लिखा था हमने यहाँ पे। अब स्मूथ मसल की बात करते हैं। देखो, तो ये तो बेचारा कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये। ब्लैक से बनाते हैं। स्पिंडल शेप है, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? इसमें सेंटर में होता है। बस, तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक मसल। तो आज हमने अपना मस्कुलर टिश्यू पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। आप यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।